हेलो एवरीवन। 23,092 ये आज फ्राइडे की क्लोज आई है। आज मार्केट ने एक तेजी करने की बजाय फिर से जो है एक रेंज बाउंड मूव ही दी और आखिरकार रेड में बंद हुआ। बहुत टाइम प्लस माइनस होता रहा। निफ्टी ने जो हाई लगाई वो भी 347, 23,347 की लगाई। वो इस ब्लू लाइन तक गया, यानी कि इसने इस वाली कैंडल को लगभग लगभग 80% जितना कवर किया हुआ था, लेकिन फिर वहां से नीचे आ गया। अब लगने वालों को ये लगेगा कि प्रेडिक्शंस आर गेटिंग रॉन्ग, लगने वालों को ये लगेगा कि तेजी नहीं है, लगने वालों को ये भी लगेगा कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाने ही नहीं वाला, नीचे ही जाएगा। ठीक है, जिसको जो लग रहा है लगने दो। मार्केट भी यही चाहता है कि आप लोगों को यही लगे। अगर मंदी होती तो जैसे ये कैंडल बनी थी मंडे ट्यूसडे के दिन, वैसे आज भी इस तरीके की कैंडल बन के ये वाला लो ब्रेक कर देता। मार्केट कोई मुहूर्त नहीं देख रहा 23,000 के लेवल को ब्रेक करके उसके नीचे क्लोज करने का। ठीक है, कि कोई अच्छा दिन आएगा तब मैं इसको ब्रेक करता हूँ। अगर वाकई में मार्केट में मंदी है तो आज आज ही ये लेवल ब्रेक हो जाता, आज ही मार्केट एक नया लो बनाती और उस लो के नीचे बंद करती। अब मूवमेंट वाइज अगर आप देखो तो मार्केट को आज ऊपर बढ़ने नहीं दिया गया, और उसका एक लॉजिकल रीजन जो मेरी समझ में आता है वो ये है, 86.16 INR वर्सेस यूएसडी। ठीक है, यूएसडी आईएनआर अभी 86.16 पे है, कुछ 23 पैसा इसने आज रिकवरी दी है। ये रिकवरी सुबह से ही जारी है, ऐसा नहीं है कि अभी अभी रिकवरी आई है। ये रिकवरी सुबह से जारी है। ऑब्वियस है कि आईएनआर को देख के लॉन्ग बनाने वाले जो भी ट्रेडर्स थे, जो भी इन्वेस्टर्स थे, जिन्होंने आईएनआर इम्प्रूव हो उस दिन का वेट करते हुए जो भी पोजीशन आज बनाई, उनको किसी को आज कमाने दिया नहीं, किसी को भी। इनफैक्ट जो लोग के पास में ऑलरेडी पोजीशन थी, भले जिन्होंने आज ना भी ली हो, पहले की कोई ली हो, कोई आज इस फॉल को देख के, जो भी ये फॉल आई है, वैसे ये फॉल नहीं है, ये सिर्फ एक रेंज बाउंड नेगेटिव मूव है। ये आज की कैंडल को देख के कोई भी जो है पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड बिल्कुल नहीं करके गया होगा। ठीक है, और मार्केट भी यही चाहता था। बैंक निफ्टी में भी आप देख लो, बैंक निफ्टी यहाँ तक गया, 48,858 तक जाता है, कल की हाई को क्रॉस नहीं करता। ठीक है, कल की लो ब्रेक करता है भैया, तो जब कल की लो ब्रेक कर रहा है, कल की हाई को ब्रेक नहीं कर रहा, तो यहीं पे आके तेरा दम क्यों अटक जाता है? 48,200 आज ब्रेक कर देता, 48,200। तो क्या बैंक निफ्टी भी किसी का मुहूर्त देख रहा है? जी नहीं, कोई मुहूर्त नहीं देखा जा रहा है। बस यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि मार्केट में तेजी नहीं होने वाली है, मार्केट में मंदी होने वाली है। अब जिसको जो समझना है वो समझे, जिसको जो लगता है। एक भाई साहब हर रोज मेरे कमेंट पे आके बोलते हैं कि 23,000 आज ब्रेक होगा, 600 पॉइंट गिरेगा, 500 पॉइंट गिरेगा। भाई तू पहले जाके सीख, मार्केट सीख, उसके बाद में किसी के भी वीडियो पे जाके कमेंट कर। ठीक है, वैसे वो बंदा देखिए, कोई भी फालतू ऐसे कोई बात करेगा तो ऑब्वियसली वो बंदा ब्लॉक हो जाएगा। उसका रीजन है कि एक तो आपके बात में कोई लॉजिक है नहीं। चार वीडियो देख के आप अपना व्यू बना के सारी उल्टी मेरे वीडियो पे करोगे तो सीधा सीधा ब्लॉक हो जाओगे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया बहुत बड़ी है, आप नहीं तो आपका भाई दूसरा। तो अकॉर्डिंग टू मी आज मार्केट में तेजी ही होनी चाहिए थी, पर वो तेजी को पकड़ के रखा गया, होने नहीं दिया गया। और मंडे को वी कैन सी अब ह्यूज बिग गैप अप, और ये गैप अप जो है ये सस्टेनेबल गैप अप होगा, हो सकता है रनअवे गैप हो। अगर फील होता भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मंडे से आप निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, दोनों में ही जो है एक अच्छा खासा तेजी देखोगे। इसका एक और रीज़न ये है कि आज ये जो फॉल आई है वो एक आर्टिफिशियल फेक फॉल है। उसका एक कारण, उसका एक प्रूफ ये भी है। आपको याद होगा जब रिलायंस का रिजल्ट आने वाला था पिछले थर्सडे को, पिछले थर्सडे को ही था ना उसका रिजल्ट, ये कब है? हाँ, थर्सडे, फिर फ्राइडे को गैप अप बराबर। तब मैंने आप लोगों को ये एक चैनल के बारे में बताया था कि ये चैनल रिलायंस बना रहा है, ये लेवल पे बाय करना है,
ये लेवल तक जाएगा, फिर ये वापस यहाँ तक आएगा, फिर ये वापस यहाँ तक जाएगा। इसलिए मैंने उस वक्त रिलायंस में जो ट्रेड दिया था वो सिर्फ मैंने यहीं तक दिया था कि भाई 1300 आ जावे, बस एक बार आप माल खाली कर देना। आपको याद होगा मैंने मेरे ग्रुप में जोड़ी ट्रेड दिया था, मैंने यहाँ पर भी शायद दिया हुआ था, मैंने आप लोगों से भी कहा था कि रिलायंस में जो है आप ट्रेड ले सकते हैं, ये मैंने पूरा चैनल बना के दिया हुआ था। अब यहाँ से ये वाले लेवल से 1227 के लेवल से रिलायंस चला, 1326 तक गया, 100 पॉइंट की इसने मूव दे दी यहाँ पे, 4 कैंडलों में ही दे दी। लेकिन फिर 1326 से ये फिर से आ गया 1243 पे, और एग्जैक्टली exactly अपने इस ट्रेंड सपोर्ट पे, ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे क्लोज कर रहा है। खराबी होती ये ब्रेक कर देता। सिमिलरली टीसीएस, टीसीएस तो चलो ठीक है, ये तो मतलब इसके बारे में कुछ कहना ही नहीं है। एचडीएफसी बैंक लेते हैं। एचडीएफसी बैंक का कल रिजल्ट आया, गैप अप खुलता है फिर नीचे आ जाता है, और परसों को रिजल्ट आया बराबर है, तो ये यहाँ से चला फिर ऊपर गया फिर वापस नीचे आ गया। वाकई में स्टॉक में खराबी होती तो आज क्योंकि ये कल की लो ब्रेक कर रहा है, कल की लो के नीचे क्लोज हो रहा है, यानी कि ये पूरा का पूरा बेरिश हो गया, फिर तो इसको परसों की लो भी आराम से ब्रेक करनी चाहिए थी, ये एक बड़ा कैंडल यहाँ पे बना सकता था, आज ही बना था। ये भी क्या मतलब कोई समय का वेट कर रहा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, मार्केट में कहीं किसी कोने में कोई मंदी नहीं है, हाँ लेकिन आपको मंदी बताई जा रही है, पुट लेके जाइए, शॉर्ट करके जाइए, यही मार्केट आपको चिल्ला चिल्ला के कह रहा है। अगर आप समझदार हो और वाकई में एक सही ट्रेड लेना, देखिए 2 महीने में क्या हुआ, फॉरगेट इट। अगर मेरा एक क्लाइंट अपने 1 महीने का लॉस 2 ट्रेड में कवर कर सकता है तो वो आप लोग भी कर ही सकते हो। पर कुछ पागल लोग होते हैं जो 4-4 लाख रुपए के ऑप्शन एक ही स्ट्राइक रेट पे एवरेज करते रहते हैं, और फिर आके यहाँ पे अपनी भड़ास निकालते हैं। जब बाय करते हैं तब तो कुछ बताएंगे नहीं, कुछ पूछेंगे भी नहीं। भाई मेरा काम ही है ट्रेड देना, मुझे मुझे कोई मतलब नहीं है कि भाई आपके पास में कितना फंड है। आपने मेरी सर्विस ज्वाइन की, मेरा काम है आपको एक ट्रेड देना। अगर आपने एक ट्रेड लिया, अगर ठीक है वो किसी कारण से नहीं चल पाया, बिना कहे उसी को आप बार बार एवरेज करते जाओगे? कम से कम एक बार पूछ लेते कि भाई मैं इसको दोबारा एवरेज करूं या नहीं करूं। ऐसे ऐसे नमूने होते हैं, और फिर ट्रेड तो करना होता है नहीं, आता है नहीं, और बस चले हैं ऑप्शन ट्रेड करना। तो किसी भी स्टॉक ने अपने पिछले वाली लो के पास भी नहीं गया है, ना इंडेक्स गया है। ये फॉल सिर्फ और सिर्फ आईएनआर की वजह से, मैं ये नहीं कहता कि आईएनआर की वजह से फॉल आई है, आईएनआर की वजह से जो लोग भी तेजी में चढ़े थे उनको आज कमाने नहीं दिया गया, बस मैं ये कह रहा हूँ। अब ये आईएनआर की अगर इम्प्रूवमेंट आज दिन भर में सलामत रहती है, मंडे को वी विल सी अ बिग ह्यूज गैप अप, और मंडे से आप बजट तक, और बजट के बाद भी जो लोग भी ये सोच रहे हैं कि जो भी अगर कोई अपसाइड आई तो वो सिर्फ बजट तक आएगी, आपको अगले हफ्ते किसी भी दिन से एफआईआईस की एंट्री दिखेगी मार्केट में। और बजट के बाद या बजट से पहले मैं कहूँ मंडे से ही देयर इज गोइंग टू बी अ अपसाइड रैली। इसीलिए मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था कि जो भी जनवरी के ट्रेड्स है स्टॉक के, जो भी है उसको एज इट इज रहने दीजिए। मेरे कुछ क्लाइंट्स के फ्यूचर्स भी है एल में, देन ये अपना टाटा एलएक्सी में होल्डेड है। स्टॉक वाइज तो रिकवरी हम देख ही रहे हैं, स्टॉक वाइज तो मूवमेंट भी हम देख ही रहे हैं। रही बात इंडेक्स की, 4 दिन है, सामने बजट है, मार्केट निराश नहीं करेगा। बजट निराश करे ना करे, मार्केट निराश नहीं करेगा। और मैं जो भी रैली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ नॉट बिकॉज ऑफ बजट, मार्केट को रैली करनी ही है और वो करेगा ही, बिकॉज एज ए ट्रेडर मैं क्या देखूंगा कि भाई मार्केट ओवरसोल्ड है या क्या है। इसका वीकली स्टोकेस्टिक 6 पे है, इंडेक्स का वीकली स्टोकेस्टिक 6 पे होना, यानी कि अगर ये 4 दिन में 1500 पॉइंट या 2000 पॉइंट भाग जावे तो कोई अचंभे की बात नहीं नहीं होगी, क्योंकि इसका वीकली स्टोकेस्टिक 6 पे है। निफ्टी का पीसीआर देखो तो वो 0.75 पे है, लेकिन बैंक निफ्टी का पीसीआर काफी टाइम से इट इज एट
0.5254 हो रहा है। ये आने वाले 4 दिन में अगर 3,000 पॉइंट का भी रैली कर गया तो भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। वो करे ना करे दूसरे नंबर की बात है, लेकिन वो करेगा, ये पॉसिबिलिटी है। इसीलिए मैंने आपको कहा था जो भी ऑप्शन है जनवरी के एज इट इज रखिए। आप फरवरी के एक एक लॉट ले लीजिए। आपने देखा होगा बजाज फाइनेंस में कब से सभी को मैंने कहा था, बजाज फाइनेंस मैंने आपको भी दिया हुआ था, 8,000 का कॉल लेने कहा था फरवरी का। जनवरी का भी 7,500 का कॉल मैंने आपको सजेस्ट किया हुआ था। तो ये हमेशा ये अपने भाव से अच्छा खासा पैसा बना के दिया ही है। और आज बजाज फाइनेंस में भी जो है, कल भी इसने 75 के ऊपर गया था, आज भी 75 की इसने हाई बनाई है। मैंने आपसे यही कहा था कि एक लॉट बैंक निफ्टी का ले ले लीजिएगा, एक लॉट बजाज फाइनेंस का आप ले लीजिएगा। इसमें हमने एक और चीज़ को ऐड किया हुआ है, और उसके उस चीज़ के हमने आज 5 से 10 लॉट मैंने मेरे ग्रुप में कहा था कि जितना दम हो आप ले लो। 5 लॉट लीजिए, 10 लॉट लीजिए। अब वो कौन सी आइटम है वो जब चलेगी उसके बाद मैं उसको डिस्क्लोज करूंगा। और ये वो चीज़ होगी जो 2 महीने के लॉसेस जितने भी जिसको भी हुए हैं वो सब एक साथ में निकाल के दे देगा। अब उसमें कैसे ट्रेड करना है वो मैं जानूं और मेरे ग्रुप वाले जाने। ठीक है, वो सारे मैसेज है व्हाट्सएप पे, जैसे वो चीज़ कंप्लीट होगी यहाँ पे उसको मैं डिस्क्लोज करूंगा। ठीक है। बाकी इंडेक्स में खास करके बैंक निफ्टी में अगर कोई वाकई में पैसा छापना चाहता है लॉन्ग रहिएगा। निफ्टी में भी कोई कोई बेवकूफ दिमाग बगैर का इंसान अगर आपको कहे कि 22,800 आएगा, 22,500 आएगा, उसको नमन करके नमस्कार बोल के वहां से निकल जाइएगा। ये मार्केट आपको ऊपर में कौन से लेवल दिखाता है वो आप खुद ही देख लीजिएगा, लेकिन जो भी इसने फिलहाल की लो बनाई है ना, 22,500 तो छोड़ो, ये 22,900 के नीचे भी क्लोज नहीं करेगा, मैं बोलूँ 23,000 के नीचे भी क्लोज नहीं करेगा। और मंडे से तो आप डेफिनेटली अपसाइड मूव देखने ही वाले हो, इतना तो श्योर है। देखिए मैंने जब से आपको ट्रेड दिया है वो सब ओवरसोल्ड लेवल ही थे। ठीक है। किसी में भी मतलब कोई ऐसी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी नहीं थी, वो सारे के सारे ओवरसोल्ड लेवल ही थे। और आप दिसंबर के आप ट्रेड्स मेरे, आप वीडियो चाहो तो देख लीजिएगा, मैंने मेरे ग्रुप में हमेशा LTIM को शॉर्ट करने के लिए कहा था, कोफोर्स को शॉर्ट करने के लिए कहा था। जहां पे शॉर्ट बन रहा था मैंने शॉर्ट सजेस्ट किया हुआ था। रिलायंस उस वक्त नहीं चला था, दिवाली के दौरान हमने लिया हुआ था। उसके बाद नवंबर में बजाज फाइनेंस भी अटका हुआ था, अटका हुआ नहीं था वो, कुछ ज्यादा गिर गया था। और जब वो गिरा था, अच्छा वो जरा मेरा फिर से वो PC ऑफ हो गया था। एनीवेज, आई वॉज एट बजाज फाइनेंस, तो मैंने आप लोगों से कहा भी था कि मेरा ये मतलब ये कहना था कि दिसंबर तक 8,000 का लेवल जनवरी में आ सकता है। जनवरी में हम जो है 7500 तक तो आ ही गए हैं, और अभी भी 4-5 दिन बाकी है, जो भी है जनवरी के पूरा एक हफ्ता बाकी है। और जो तेजी होगी बजाज फाइनेंस सबसे पहले अपने टारगेट पे पहुंचेगा। 77-7800 तक तो डेफिनेटली आएगा। इसलिए मैंने आप लोगों से कहा था कि 8,000 का कॉल ले लीजिएगा, फरवरी का ले लीजिएगा, बैंक निफ्टी का एक लॉट लीजिएगा। अच्छा एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको एक कंफर्मेशन दे दूं कि जिन लोगों ने भी बजाज अपना बैंक निफ्टी को फरवरी का हो चाहे मार्च का हो कोई पोजीशन ली है कॉल में, फ्यूचर में कहीं पे भी आपने ली है, 1 रुपए का भी आपको इसमें लॉस होने वाला नहीं है। इतना आप कंफर्म रहिएगा। बस थोड़ा मार्केट थोड़ा टाइम पास मोड में है, क्योंकि देखिए कमाने तो वो किसी को देना चाहता नहीं है। और चाहे ऑपरेटर हो, चाहे सेबी हो, गवर्नमेंट हो, फाइनेंस मिनिस्टर हो, जो भी हो, नो वन वांट्स के कोई रिटेलर ये मार्केट में कमावे। दिस मार्केट इज मेंट फॉर FIIs, DIIs, म्यूचुअल फंड्स। हाँ आप म्यूचुअल फंड में डालो वो लोग कमा के देंगे, अब डायरेक्ट कमाओगे अब लुट जाओगे।
दिस इज द मार्केट टेंडेंसी। ऐसे में अगर आप सही ढंग से सोच समझ के स्टेप बाय स्टेप अगर इसमें पोजीशन ले, तो यू कैन मेक अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। मानिए मैंने अभी, ये फिलहाल जनवरी चालू है, मैंने आपको कहा कि फरवरी में जो है निफ्टी 24,000 तक जाएगा। ठीक है। आपने 23,500 का कॉल ले लिया, मानो 2 लॉट आपने ले लिया। कुछ दिनों बाद आपने एक लॉट लेके उसको एवरेज कर लिया। तो आप यहीं पे गलती करते हो। आप जब एवरेज करो ना, तो फरवरी के ट्रेड को मत करो, आप मार्च के ट्रेड का एक लॉट ले लो, भले थोड़ा दूर का लो। जितना टाइम होगा, देखिए ऑप्शन इज इक्वल टू टाइम। अगर आप ऑप्शन खरीदी कर रहे हो, मतलब कि आप टाइम खरीदी कर रहे हो। जब आप वीकली ऑप्शन खरीदी कर रहे हो, यानी कि आप छोटे टाइम फ्रेम में बड़ा प्रॉफिट कमाना चाहते हो, इसलिए उसका प्रीमियम भी मंथली के मुकाबले जल्दी मेल्ट होता है। राइट। मंथली ऑप्शन, आपने ऑप्शन को 1 महीने का टाइम दिया, अगर उसमें जितनी जल्दी से वो मेल्ट होगा, उसके बाद वाला जो ऑप्शन होगा उसके मुकाबले ये मंथ वाला ऑप्शन जल्दी मेल्ट होगा। तो ऑप्शन इज इक्वल टू टाइम। तो जितना टाइम आप खरीद सकते हो, आप उस लॉजिक से इसको खरीदो। आप एक ही चीज को बार बार एवरेज मत करो, और 1 2 लॉट, मैक्सिमम 3 लॉट, इससे ज्यादा इंडेक्स में कभी ऑप्शन मत करो, चाहे किसी भी ट्रेड में। लेकिन आज मैंने जो ट्रेड दिया है मेरे ग्रुप में, मैंने ये बकायदा लिख के दिया है ग्रुप में कि 4 से 5 लॉट आप बिंदास इसमें बाय कर लो। कुछ जो मेरे क्लाइंट्स है, मतलब जिनसे बातें चलती रहती है, उनको मैंने 10 लॉट बाय करने बोला है कि आप बिंदास 10 लॉट उठा लो, क्योंकि मुझे उनकी कैपेसिटी पता है। अब जब वो रिजल्ट देगा, उसके बाद में वो चीज़ यहाँ पे शेयर होगी, और आपको भी पता चलेगा। प्रेडिक्शन कभी रॉन्ग नहीं होता, हाँ, उसको जबरदस्ती रॉन्ग बना दिया जाता है। एनीवेज, ढंग से काम करेंगे तो हर प्रेडिक्शन सही बैठेगा। लेकिन मंडे से आप जो अपसाइड देखोगे, वो, अब उसका पीक क्या बनेगा भगवान जाने। लेकिन डाउन साइड, आई डोंट थिंक सो मार्केट इज विलिंग टू शो एनी काइंड ऑफ डाउन साइड। हाँ, पर ये जता ये रहा है कि ये ऊपर जाना नहीं चाहता। ऊपर जा रहा है तो फटाक से वहां पे सेलिंग आ रहा है, नीचे आ जा रहा है। लेकिन ये जो मार्केट ने मंगलवार के दिन जो ये कैंडल बनाई, उसके बाद में पूरे 3 दिन, बुध गुरु शुक्र, 3 दिन इसी कैंडल के रेंज में बिताया। ये जो रेड कैंडल है उसी के कैंडल के बीच में बिताया, यानी कि आज भी सिर्फ टाइम वेस्ट हुआ है और कुछ नहीं हुआ है, और बाकी सब वैसे का वैसा ही है। ठीक है। तो मंडे से लेट्स सी, सुबह देखते हैं मार्केट कैसे, क्या होता है क्या नहीं होता है। बस इतना देखिएगा, आईएनआर जो है वो इम्प्रूव रहे, और क्लोजिंग बेसिस इम्प्रूव रहे। ऐसा नहीं कि अभी यहाँ पे 22 पॉइंट नीचे आया हुआ है, इम्प्रूव हुआ है, और जब डाउ खुलेगा तब ये वापस से 85 60 50 चला चला जावे, वैसा नहीं होना चाहिए। अगर वैसा होता भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, मंडे से मार्केट रैली करेगा। लेकिन अगर ये सुधर गया तो आपको जो रैली देखने मिलेगी वो आप देखते रहोगे। डॉलर इंडेक्स भी अच्छा खासा इंप्रूव हुआ है, 107 पे आया हुआ है अभी। कहाँ ये 110 तक चला गया था, 109.87 तक चला गया था, अभी 107 पे आया हुआ है। तो उस हिसाब से इंडियन रूपी में इम्प्रूवमेंट है। एनीवेज, देखते हैं मंडे से। एंड जो भी ट्रेड आपके पास में है जनवरी के, देखिए अभी मंडे ट्यूसडे जो भी रेट मिले, वेडनेसडे तक वर्स्ट टू वर्स्ट केस में जो भी मिले, एक बार छोड़ दीजिएगा उसको, मतलब जो भी मिले एक बार बुक कर लीजिएगा। लेकिन फरवरी के ट्रेड आपने जो भी लिए हुए हैं, चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, चाहे कुछ भी, कोई भी पोजीशन हो, पकड़ के रखिएगा उसको। 6 तारीख के पहले पहले आपको उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट दिखेगा। ठीक है। मैं तो कहूँ अगले हफ्ते ही दिखेगा, लेकिन फिर भी कुछ ट्रेड होते हैं जो आगे पीछे होते हैं। तो आप 6 तारीख मान के चलिए, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट उसमें आपको देखने मिलेगा। चलिए, बस इतना ही है। बाकी दोस्त हु आर विलिंग टू ज्वाइन द सर्विस, 9082503553 पे व्हाट्सएप करिएगा। ईयरली प्लान ज्वाइन करिए, ताकि आपको, आपके पास भी टाइम रहे और मेरे पास में भी थोड़ा सा वक्त रहे कि भाई चलो, अगर कोई ट्रेड ऊपर नीचे होती है तो आपको रिकवर करवा दिया जाए। चार्जेस है 10,000 के। और आई हैव गॉट माई क्लाइंट फीडबैक के विद इन 3 to 4 days, या मैक्स टू मैक्स विद इन अ वीक, हाँ, विद इन अ वीक, उनका ये
चार्जेस रिकवर हुआ है अलॉन्ग विद अ गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। तो अभी देख देख लीजिए आपको जैसे जमे। बाकी 3 महीने से लेकर लाइफ टाइम जो भी आप प्लान चूज करना चाहो, व्हाट्सएप करिएगा 9082503553। उस पर आपका नाम मेंशन करिएगा, आपको कौन सा प्लान सेलेक्ट करना है वो मेंशन करिएगा। और सेम नंबर पे गूगल पे है, जैसे आप पेमेंट ट्रांसफर करोगे यू विल गेट एनरोल। एंड जैसे आप एनरोल होते हो, वैसे आपको नेक्स्ट ट्रेडिंग डे से आपको ट्रेड्स आने शुरू हो जाते हैं। व्हाट्सएप पे आएंगे, इंडिविजुअल ट्रेड्स आएंगे। किसी भी प्लान में कोई इंस्टॉलमेंट या रिफंडेबल स्कीम नहीं है। एंड अगर कुछ ऊंच नीच होती है, किसी ट्रेड में लॉस वगैरह हो तो वो आपको कवर करवा दिया जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने अभी इसमें करवाया था 2 दिन पहले। क्या कौन सा ट्रेड था वो? और फार्मा। ठीक है, तो बस यही है। बाकी देखते हैं मंडे को कैसे क्या होता है। एंड यू कैन लाइक द वीडियो, यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड सी यू ऑन मंडे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।